गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं गुरुपा की बेटी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे कम से कम 1 महीना हो गया मेरे घर में चींटियाँ बहुत हो रही थी। जो काली वाली चींटी होती है ना संगत जी, वो पूरे घर में फैली हुई थी मेरे, जैसे स्लेपों पे और मतलब नीचे फर्श पे, वहाँ पर किचन में, सारी तरफ काली वाली चींटी हो रही थी। और मैं बहुत ही परेशान हो रही थी। मेरे बच्चा भी छोटा वाला था जो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि रे ये कैसे हो गई कैसे हो गई। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी मैं गुरुपा से मैंने अरदास भी लगाई कि गुरु जी महाराज ये मतलब सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा और आप ही मुझे समझाइए या टेलीपैथी से बताइए कि क्या हो रहा है। तो संगत जी बहुत जैसे हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, जैसे धीरे धीरे बस समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सोचा कि शायद ही कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये हो सब हो रहा। लेकिन कहते हैं ना गुरुजी महाराज की ही होती है टाइमिंग भी, कि जो हम अरदास लगाते हैं गुरुजी महाराज उसको टाइम पे ही वो हमें देते हैं, वो जो हमने अरदास मांगी हुई होती है। तो संगत जी फिर एक सत्संग में मैंने एक संगत जी बता रही थी, उसमें सुना कि हमें ना कभी कभी जैसे जो चींटियाँ होती हैं उनको पतासे खाने के लिए डालने चाहिए। तो संगत जी फिर मैंने वही सुन के वही करा मैंने। और ऊपर छत, जब भी मैं छत पे जाती थी भूल जाती थी, कभी जाती थी कभी भूल जाती थी। तो संगत जी फिर मैंने एक दिन मैंने याद रखे और फिर मैंने ऊपर लेके गई, मैंने 2 पतासे और मैंने ऊपर छत पे रखे। तो संगत जी इतनी सारी चींटियाँ आ गई, इतनी सारी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी चींटियाँ, क्योंकि मेरे जो छत है ना संगत जी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं वहाँ पे भी। तो ऊपर गई, फिर उसके बाद में फिर नीचे आई। तो मैंने गुरुजी महाराज के सामने मैंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी महाराज मैंने चींटियों को पतासे डाले हैं, लेकिन अब पता नहीं, मतलब अब आप ही देखना जो ये पतासे रखे हैं। तो मैंने ऐसे करके बोल के संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज के हाथ जोड़ के फिर मैं हट गई। तो फिर उसके बाद में संगत जी फिर उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में जब मैंने फिर दोबारा देखे तो वही पतासे रखे हुए थे और उनमें चींटियाँ लगी हुई थी। तो संगत जी फिर मैंने देखा कि घर में फिर ऊपर से आके जब मैंने नीचे देखा ना संगत जी, तो मेरे घर में एक भी चींटियाँ नज़र नहीं आई। तो गुरुजी महाराज उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। क्योंकि उन चींटियों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे दूर होएगी। और लेकिन कहते हैं ना जब जिस घर में गुरुजी महाराज साक्षात महादेव है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उठते बैठते दिखती थी ना, तो मन में एक यही था कि ये क्यों है क्यों है, तो यही चीज़ रहती थी संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मेरी अरदास सुनी और सारी चींटियाँ मेरे घर से चले गई, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी इस बार वीरवार को मेरी तबीयत, मैंने जैसे छोटा सा सत्संग अकेले बैठ के कर लेती थी गुरुजी महाराज का, तो बृहस्पतिवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी एक मन में था कि हाँ भाई मेरा जो एक नियम था वो टूट गया। लेकिन गुरुजी महाराज जी जब कहते हैं ना कि जब खुद में ठीक ना हो तो हमें ये सब मतलब उस वो नहीं कर, मन में वो ये सब विचार नहीं लाने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अगर मैं सत्संग नहीं कर पाऊँगी तो मैं ना गुरुजी महाराज को गुलाब के फूल भी अर्पित कर दूँगी। तो मैंने, मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज को ये बोला, गुरुजी महाराज कुछ ऐसा करना कि मेरे हस्बैंड वो गुलाब के फूल लेके आ जाएं और मैं आपको अर्पित करूं। तो उसके लिए
संगत जी जब वो मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा, ले गुरुजी महाराज के लिए मैं ये फूल लेके आया हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं देख के खुश हो गई कि आपने मेरी मेरे जो मन में एक बात थी, इच्छा थी, वो आपने कैसे पूरी कर दी। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारे वहाँ थामने का शुक्राना, हमें चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दादा, आप ऐसे ही सब पे कृपा बरसाना, सबका कल्याण करना, सबके अंग संग रहना, सबके बच्चों पे दया और मेहर बरसाना गुरुजी महाराज। ये जो सत्संग अपलोड करे संगत जी, उन पे का भी कल्याण करना, उन पे भी ऐसे ही मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रमनीक कपूर दिल्ली से आज 13 दिसंबर शुक्रवार रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश पर सारी गुरु संगत के साथ शेयर करती हूँ। सारी साध संगत को मेरा शत शत नमन। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। संगत जी, अभी अभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया जो मैं पढ़ रही हूँ। चंदन टीका ते जल प्रसाद दा चमत्कार बेटा, संध्या वेला शुक्राना क्यों नहीं कीता? जल्दी कर, आज तैनू आशीर्वाद नहीं लेना ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਤ ਕਰਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ ਤੇ ब्लैक मैजिक जड़ तो ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश पे ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एक पहले भी फेसबुक स्क्रॉल करते हुए सत्संग आया कि शुक्राना कर, लेकिन उसके बाद संगत जी इतने सारे ना लोगों के फ़ोन आ गए कि मेरे दिमाग से निकल गया। और अब जैसे मैंने लैपटॉप खोली कि मैंने सुबह से जपजी साहब का पाठ नहीं सुना है। गुरु जी का आदेश था कि दिन में अमृत वेले में जपजी साहब का पाठ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, भगवती नाम माला और शिव पुराण पढ़ा कर। तो गुरु जी ने आज शुक्राना करने का जो आदेश दिया है, तो मेरा गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरु जी, जो आप मुझसे बुलवाना चाहें मैं वही बोलूं। और अगर मेरे सत्संग से किसी और संगत को मैसेज जाना हो तो गुरु जी आप मुझसे वही बुलवाएं जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी का काफ़ी दिनों से संकेत आ रहा है कि तू अमृत वेला कर, लेकिन मैं अमृत वेले में उठ जाने के बाद बेड मतलब जाग जाती हूँ, लेकिन बेड नहीं छोड़ पाती और इस वजह से फिर सो जाती हूँ। सत्संग चलता रहता है या अमृत वेला चलता रहता है, लेकिन मैं सो जाती हूँ। और मैं बड़ी ही इच्छा रखती हूँ कि मैं अमृत वेले उठ के जल्दी से सिंपल स्नान करके तो गुरु जी का शुक्राना करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, मैंने जैसे बताया था पिछले सत्संगों में कि मेरी बैकबोन की जो हड्डी है
और बाकी शरीर की जो हड्डी है उसकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाने की वजह से मेरे को उठने बैठने में चलने में काफ़ी दिक्कत है। पर मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि अभी रिसेंटली संगत जी मेरे जो ग्रुप्स हैं जिनको मैंने जॉइन किया है उसमें बुधवार को इसी हफ्ते बुधवार यानी कि 11 दिसंबर को एक हमारा मेडिटेशन हैप्पीनेस क्लब है, वहाँ पे मैं गई। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, पहले मैंने अपनी सीढ़ियाँ उतरी और वो काफ़ी दूर है, मतलब कि इतना नज़दीक नहीं है। आपको करीब-करीब 500 मीटर तो चलना ही पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए और उनका भी फर्स्ट फ्लोर है। गुरुजी की ऐसी शक्ति थी, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे लेके जाना है और आप ही नहीं मुझे वापस लेके आना है। और उस दिन एकादशी का व्रत भी था। और संगत जी, एक तो गुरुजी ने एकादशी के व्रत में मैंने गुरुजी से बोला कि मैं चल फिर तो सकती नहीं, नहाने धोने की भी मुझे दिक्कत ही रहती है। तो गुरुजी आप ही की प्रेरणा में, आपके मार्गदर्शन में मैं जैसे आप चाहोगे मेरे से एकादशी का व्रत रखवा लेना। तो संगत जी जो मेरी मेड है ना उसने अपने आप ही एकादशी, क्योंकि उस दिन ना गीता जयंती भी थी। गीता जयंती मतलब कि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो गीता का पूरा उपदेश दिया था, तो उस दिन ये मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, तो इसको गीता जयंती भी कहते हैं। तो एकादशी के सारी कथाएं जितनी भी इसकी हमारी मैथोलॉजी में इस दिन का सिग्निफिकेंस है, वो मेरी मेड ने अपने मोबाइल पे ही लगा दिया, दीदी एकादशी की कथा सुन लो। और एकादशी के व्रत की चीज़ें वो मेरा खाना भी बनाती है, वो बना रही थी। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिवाली के त्यौहार पर भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अपने मंदिर की सफाई नहीं की थी। ऐसी गुरुजी ने कृपा की, इतनी चमत्कारी शक्ति मेरे को दे दी, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। सारी मूर्तियाँ संगत जी मंदिर से निकाल के उन सब को मैंने अच्छे से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से स्नान करा के मंदिर के फर्श को अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से साफ करके दोबारा सारी जो तस्वीरें हैं उनको भी अच्छे से साफ करके सारा मंदिर दोबारा से मैंने सजा दिया। मैंने नहीं सजाया, गुरुजी ने सजवाया। सबका चंदन टीका किया, क्योंकि मंदिर में जो पीछे करके मूर्तियाँ और तस्वीरें थीं, मैं वहाँ तक जो अपनी बैकबोन के इश्यू इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था, इतनी देर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं इतना हैरान और इतनी प्रसन्न, ये सब करने के बाद गुरुजी ने, मतलब मेरे को लगा मेरे को 2-3 घंटे लेटनी चाहिए, पर टाइम हो गया था। गुरुजी ने मुझे तैयार कराया। संगत जी गुरुजी टेलीपैथी से ये तक आपको बता देते हैं कि आपको क्या पहनना है, कौन सा पर्स लेना है, कितने पैसे लेने हैं, कौन सा फुटवियर पहनना है। जैसे एक माँ या बाप अपने बच्चे को तैयार करके कहीं भेजते हैं ना, मुझे लगा ऐसे ही गुरुजी ने मुझे तैयार करके वहाँ पे भेजा। और वहाँ पे 2 घंटे का वो मेडिटेशन सेशन था, बड़ा अच्छा था। गुरबानी का भी, शबद कीर्तन भी हुए, मेडिटेशन का ध्यान भी हुआ, उसके बाद चाय नाश्ता भी था। और मुझे लगा कि 2 घंटे तो अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ। जो होस्ट थे उन्होंने मेरे को शॉल भी दे दी, चेयर पे कुशन लगा दिया, नीचे फुट रेस्ट दे दी ताकि मैं बैठ सकूँ। लेकिन धीरे सीढ़ियाँ उतर के अपने घर तक आना था, शाम ढल गई थी। तो एक वो मेडिटेशन ग्रुप की जो आंटी थी, मैं उन्हें पहली दफ़ा मिली थी। तो मैंने ऐसे कहा कि मेरे को ना कोई अगर साथ में हो, बीच में मेरे को कहीं कोई प्लेटफॉर्म या कोई सीढ़ी या कोई थड़ा मिलता है तो मैं उसमें 2 मिनट बैठ जाऊं, या कभी सड़क क्रॉस करनी हो
तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो लगता है कोई हाथ पकड़ के करा दे। तो वो आंटी ने ऐसे ही कहा कि जहाँ उन्होंने जाना था ना, तो मैंने कहा आप तो मेरे घर तक मेरे साथी हो। तो वो बड़ी खुश हुई कि मेरे को तो ये सेवा मिल गई। वो भी बहुत गुरु ग्रंथ साहब को मानती हैं, सिख फैमिली की हैं। वो मुझे घर तक छोड़ के गई। और अगले दिन अमृतवाणी का सेकंड थर्सडे को, यानी कि 12 तारीख को पाठ होता है, जो मैं अटेंड करती हूँ। मैंने वो किटी जॉइन की हुई है जिसमें हम राम जी की अमृतवाणी का पाठ करते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता होता है। तो मेरे को ग्रुप की आंटीज़ ने बहुत मतलब मोटिवेट किया, हिम्मत करो और आ जाओ रमनीक, हिम्मत करो और आ जाओ रमनीक। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब ये पाठ मेरा 2 बारी से तो 2-3 बारी से मिस हो गया है। तो बाकी जो मेरी किटीज़ हैं उनका मुझे इतना नहीं था अफ़सोस कि तुम बोला किटी है, पार्टी है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अमृतवाणी की किटी मिस होने का मुझे अफ़सोस होता था। तो गुरुजी ने फिर से मुझे अगले दिन उसी तरीके से तैयार किया, मेरे को साथ लेके गए और मैंने टाइम पे पहुंच के पूरी अमृतवाणी का पाठ किया, चाय नाश्ता किया, सारे अपने फ्रेंड्स से मिली वहाँ पे। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि इस तरह से मेरी बैकबोन भूर गई है, तो वो हैरान हो गई कि फिर तो 3 महीने तक आपको बेड पे लेटना होता है और आपको 24 आवर्स का अटेंडेंट चाहिए होता है। अ, तो मैंने उनकी बात सुन ली, लेकिन अंदर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। बाकी लोगों का एक्सपीरियंस सुन के पता चला कि गुरुजी ने किस तरीके से एक चमत्कारी तरीके से मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। और मैं एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं था कि मतलब एक दिन में संगत जी करीब-करीब 8 से 10 बारी तो आपको वॉशरूम यूज़ करना होता है, टॉयलेट यूज़ करना होता है, नहाना-धोना। और मैं तो मेरे को आदत है, नहाने से पहले जो कपड़े पहने होते हैं मैं उतार के खुद ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं धोती। उसी वक़्त भिगो देती हूँ और थोड़ी देर बाद धो देती हूँ। ये मेरी आदत 25-30 साल पुरानी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जो कपड़े तुमने पहने हों वो मेड से नहीं धुलवाने चाहिए, खुद धोने चाहिए। उसके बाद वॉशिंग मशीन आ गई, सब कुछ हो गया, पर वो मेरी आदत बनी हुई है कि मैं अपने सारे कपड़े जो पहने होते हैं और जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो नहाने से पहले मैं अपने वॉशिंग पाउडर में भिगो देती हूँ और उसके 1-2 घंटे बाद, या कई बारी गर्मियाँ का मौसम हो तो तुरंत साथ में ही धो के ही मतलब नहाने से पहले धो के फिर उसके बाद। लेकिन अब मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं अपने कपड़े भी धो रही थी। 2 बारी चाय बनानी होती है, 5-6 बारी पानी पीना होता है, तो कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। और मैं अपना इलाज करवाने भी जालंधर भी गई थी। तो मुझे कल अमृतवाणी पे जाके अपनी फ्रेंड्स के सबके एक्सपीरियंस सुन के, जिन जिन को बैकबोन की रिलेटेड इश्यूज हुए थे, कि कैसे 3-3 महीने तक वो बेड रिडन थी और पूरी बेड रेस्ट करनी होती है, ये भी मुझे पता बताया था लोगों ने। और उठना जबकि दिक्कत मुझे हो रही थी, आगे मुझे दिक्कत हुई और पूरी देर लेटना होता है, पर गुरुजी की ऐसी कृपा है, गुरुजी मुझे लेटने ही नहीं देते। धीरे-धीरे करके मैं कुछ करती रहती हूँ। अकेले घर में मेड तो एक बारी आती है, बर्तन सफाई की एक बारी और जो भी खाना है बना दिया। लेकिन उसके आने से पहले चाय-वाय पीनी होती है और कभी कप धोना पड़ जाता है, चाय वाला बर्तन धोना पड़ जाता है, या उसके जाने के बाद इवन उसने जो खाना बनाया होता है गरम करना, डालना, 2-3 बारी बंदा चाय पी लेता है, दूध पीना होता है, वो सारा तो मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं अब गुरुजी का किस मुँह से शुक्राना करूँ, कोटि-कोटि शुक्राना संगत जी।
मैं तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गुरु पिताजी हमारे कितनी रक्षा कर रहे हैं। ये तो जब दूसरे लोगों से मैंने सुना तो मुझे पता चला कि इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, बैकबोन भुर रही थी, सब कुछ ऐसा ही हो रहा था जैसे बाकी आंटीज़ ने बताया। लेकिन गुरुजी ने मैं अकेली हूँ घर में, कोई और नहीं है, लेकिन गुरुपा 24 घंटे हर वक़्त मेरे आस-पास हैं, मेरी बाँह पकड़ के मुझे सब कुछ करा रहे थे और ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। दिक्कत मुझे होती है, दर्द भी होती है, मैं झुक नहीं पाती, ज़्यादा काम नहीं कर पाती, पर ऐसा नहीं है कि मैं बेड रिडन हूँ या 24 घंटे की नर्स चाहिए। तो गुरु संगत जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ, वो कम है। तो हो सकता है कि और भी बड़ी सारी चीज़ें जो गुरुपा हमारे लिए कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता संगत जी कि गुरुपा हमारा क्या-क्या काम कर रहे हैं। कौन-कौन सी हमारी बिगड़ी किस्मत सँवार रहे हैं, कौन से कष्ट काट रहे हैं, कौन से कर्म काट रहे हैं, कौन से बड़े-बड़े संकट वो अपने ऊपर लेके हमारे को बचा रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी से ये अरदास कि सारी संगत को वो ऐसे ही ब्लेस करें जैसे वो मुझे ब्लेस करते हैं। और जैसे मेरे कष्ट हर रहे हैं, जो भी संगत इस वक़्त मेरा सत्संग सुन रही है, उसके भी कष्ट हर दो गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का आपके लिए एक संदेश मैं सुमन आंटी भेज रही हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के माध्यम से। संगत जी, गुरु जी आज आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, अपना कुछ संदेश है आप सब संगत परिवार के साथ, वो बिल्कुल अपने आशीर्वाद के रूप में आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, थॉट है और वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसी से सारे रोग कष्ट हमारे दूर होते हैं। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स बहुत 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 प्यारी है। और हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं जय गुरु जी। चलिए हमारे साथ गुरु जी, और हम गुरु जी को हर पल हर क्षण अपने अंग संग ही रखना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा हम गुरु जी पर विश्वास करते हैं, हमारे काम भी उसी ही स्पीड से बनते चले जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो झटपट से कर लीजिए और शुक्राना अदा कीजिए, हाजिरी लगाइए। और आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं, अपनी अर्जी अरदास कुछ भी आप गुरु जी के चरणों में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। गुरु जी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। मंत्र जब लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी आज आपके साथ क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद है आज का, क्या ब्लेसिंग है, तो आप वो भी ज़रूर से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं, रोज़ कुछ टाइम सिमरन और नाम जपन विच लाओ। नाम ਤੁਹਾਡੇ हर कष्ट रोग ਦੀ दवाई हैगा। कोई भी कष्ट इन्ना वड्डा नहीं जो नाम जपिया ना मुक सके। नाम तो वध कोई दवाई नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बुरा वक्त सब ਦਾ ਆਉਂਦਾ है, कोई निखर ਜਾਂਦਾ है ਤੇ कोई बिखर ਜਾਂਦਾ है। ਜਿਹੜਾ जीव रब नाल जुड़िया ਹੁੰਦਾ है, उसका बुरा वक्त तेरे गुरु जी ने काट देना है। तू भी निखर कर आगे बढ़ना है। हुन सब कुछ चंगा होएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होएंगी। बस रब दा नाम और मंत्र जाप कर, वड तो वड। ए हर वेला
तेरी रक्षा करेगा, शुक्र करे कल्याण गीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सबसे बड़ी बात है, हर रोग, हर कष्ट, हर तकलीफ़ की सिर्फ एक ही दवाई है, वो है नाम जाप, सिमरन, है ना। तो संगत जी, ये इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आपके पास पहुंच रही हैं, ये आपके हर रोग का, हर कष्ट का इलाज है। इसी में छिपे होते हैं बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे संकेत, है ना। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और गुरु जी दे रहे हैं अपनी भरपूर ब्लेसिंग और हो रहा है पूरे संगत परिवार का कल्याण। संगत जी, यदि आपके भी कोई सत्संग हैं तो उनका शुक्राना कीजिए, है ना। और सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा कीजिए। संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ। और संगत जी, यदि कोई सत्संग शेयर नहीं होता है तो उसके पीछे एक यही रीज़न होता है कि या तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, है ना, और या फिर जब आपने उसको अगर रिटर्न में भेजा है तो उसमें मुझे प्रॉपर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। कहीं संगत जी झटपट में ऐसे जल्दबाजी में लिखेंगे कि राइटिंग ही साफ़ नहीं होती है, बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आता है। और कहीं उसका फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे तो इतना अंधेरे में कर देंगे कि सारी परछाई ही उसमें पड़ी रहती है, तो दिखता ही नहीं है कि ढंग से क्या कहना चाह रहे हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप ऑडियो में अपनी वॉइस में सत्संग को भेजें, क्लियर वॉइस में भेजेंगे, आपका सत्संग जरूर शेयर होगा, है ना। और वास्तव में सब कुछ जो कुछ होता है गुरु जी की इच्छा से ही होता है। संगत जी, ये सत्संग अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही है ना संगत जी। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वाला एक सत्संग। ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी, आपको गुरु जी बहुत आशीर्वाद दें, आपकी सब मनोकामना पूरी हो। आप बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करते हो। गुरुपा 2 दिन से घर के बाहर कॉरिडोर में पहरा दे रहे थे, पर संगत जी आज मैं सुबह गुरुपा का दर्शन करने के लिए मेन गेट खोली तो बहुत दुख हुआ, तितली रानी मर गई। गुरुपा ने मेरे शारीरिक कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुपा, वो बोले मैं तुम्हारा कष्ट सपने में काट रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा महाशिव तुम्हारे साथ है। मैंने उसे बटरफ्लाई को तुलसी के पौधे में समर्पित किया। शुक्राना गुरुपा। गुरु आपने कहा मैंने तेरे लिए अच्छा सोचा है। गुरुपा ने मुझे घर पर बैठे हर काम दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपके आशीर्वाद से आपसे ही है काम चलेगा। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है। मेरे गुरुपा ने बहुत चमत्कार किया है, उनका असीम असीम धन्यवाद। सुमन जी, जैसा आपका नाम का मतलब उसी तरह आप सबके जीवन में लाती हो। हम लोग का शुक्राना गुरु पा तक शेयर करने के लिए। लव यू। थैंक यू संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग। और अब आप सुनिएगा गुरु जी के और भी बहुत सारे साझा किए हैं संगत परिवार ने सत्संग। गुरु जी के शुक्राना सत्संग और भी आए हैं, और आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट है कि संगत जी पूरा सत्संग सुने, है ना। हर रोग की, हर कष्ट की एक ही दवाई है, और वो है नाम जाप सिमरन, ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ये सत्संग क्या है? गुरु जी का नाम जाप सुनना, गुरु जी की महिमा का गुणगान सुनना, है ना। तो सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 7 दिन के सत्संग शेयर करने के लिए बोला था, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल चौथे दिन का सत्संग मेरा शेयर करना मिस हो गया, क्योंकि जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैंने स्टेट का नाम लिया और सिटी का भी नाम लिया। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा नहीं बोलो, ऐसा ही कर रही हो, इसलिए तो मैं सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। पर संगत जी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपने किस स्टेट में हूँ, और यहाँ जब से आई हूँ तो यहाँ पे क्या है कि
यहाँ की राज्य सरकार ने तंत्र मंत्र के लिए अधिनियम भी बना के रखा है। तो संगत जी आप समझ ही सकते हैं, अगर किसी स्टेट में ऐसा कुछ अधिनियम बनाया गया है तो वहाँ कुछ होता होगा, तभी तो ऐसा कुछ किया गया है। और जिस घर में मैं पहले थी तो वहाँ की ना सिर्फ मकान मालकिन तांत्रिक थी, मुझे काम वाली ने बताया कि वहाँ 5 लोग ऐसे हैं। तो सोचिए एक छोटी सी जगह में ही जब ऐसा है तो पूरे स्टेट और यहाँ पे सिटी में क्या होगा। और जिस घर में मैं रहती थी उस संगत जी वहाँ मतलब एक हमसे पहले एक जेंट्स मरा था, तो उसका घर देखिए बर्बाद हो गया, क्योंकि अगर मुख्य जो कमाने वाला है वही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। और उसके बाद का पहले का शायद कोई महिला एक्सपायर हुई थी। तो और वहाँ के देखिए पड़ोसी मेरे बच्चों को बड़े अजीब तरीके से देखते थे। बाद में जैसे कि जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो उस घर के बगल में एक मराठी आंटी रहती थी, तो उनने मुझे बोला कि ये घर छोड़ दो। और वो मुझसे बात करने से भी डर रही थी कि अगर मेरी मकान मालकिन ने सुन लिया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बहुत तुरंत फुरत में घर बदला था संगत जी। क्या है कि वो आंटी जो है उनका दिन प्रतिदिन मतलब कि मैं क्योंकि बालाजी की पूजा करती हूँ और खैर संगत जी अब मैं नाम लिए बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं कर्नाटक के धारवाड़ से हूँ में हूँ अभी। और यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा कर्नाटक ही ख़राब होगा या पूरे कर्नाटक के लोग या पूरे धारवाड़ के लोग ख़राब होंगे, पर हर जगह इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो मैं गलती से उस घर में फंस गई थी जहाँ पे जो महिला ऐसी थी। तो मैं जब भी यहाँ से दूर हम्पी 3 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे जब मैं जाती थी तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट संगत जी मैं मेरी बेटी के बर्थडे के दिन जब गई थी तो पिछले साल मेरी सास की तबीयत ख़राब हुई। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि और मेरे ससुराल वालों को, क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा होगा कभी, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं वो कि मुझे उनको इस चीज़ का भान नहीं है। और संगत जी ये बात सही है कि जब कोई अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज है पर फिर भी अगर लड़का लड़की को एक दूसरे को दिखा के पसंद करके शादी की जाती है और हमारे घर में सब ठीक चल रहा था और दूसरे लोगों को हमसे प्रॉब्लम है, और गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारे किस्मत में ये सब नहीं था पर ये तुम्हारे साथ किया गया है। और अब वो उनको जवाब देंगे तो वो क्या जवाब देंगे वो जाने। मुझे ससुराल वाले या किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने जो किया है वो वैसा भरेगा। लेकिन संगत जी एक चीज़ है कि अगर मैं इस चीज़ को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलिए हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उस घर में अगर कोई व्यक्ति दूसरा आएगा तो वो फिर वैसे ही करेंगे, पर वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। खैर ठीक है, पुलिस में नहीं फंसना चाहते मत फंसिए। पर अगर मैं ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ, जो नॉर्थ इंडियन है उनको इस बात के लिए अवेयर नहीं है, तो ठीक है हम वो ये मेरे हस्बैंड ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी यहाँ लोग आना बंद कर दें, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं भी तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी मेरे को मिले हैं, उन्होंने मेरी बाँह पड़ी है, तो हम उस घर से सही सलामत निकले हैं। तो मतलब ये है कि आप बाहर कहीं भी जाएं अपने पूजा पाठ को बंद ना करें। हम भले हमारे घर से बाहर रहते पर जैसे कि गुरुजी ने पितृ पूजा और कुल देवता की पूजा और अपने ईष्ट की पूजा करने के लिए कहा था। तो जो भी व्यक्ति कहीं पे भी जाता है, संगत जी ये कर्नाटक की बात नहीं है, इससे पहले मैं गुजरात में थी तब भी प्रॉब्लम थी, पर तब मुझे पता नहीं चलता था। पर यहाँ आके मुझे पता चला कि ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू से है। पर क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी, मेरे घर पे सब पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब हम उस चीज़ों से बचते आए हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह कि हाँ भाई कर्नाटक ही है, आसाम में भी देखिए वहाँ का भी है, वहाँ का तो तंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह बंगाल में भी है। पर ऐसा तो नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमें इन चीज़ों से मेरा मानना है कि डरना नहीं चाहिए। अगर मैं सत्संग के थ्रू बता रही हूँ तो गुरुजी मुझसे जो बुलवा रहे हैं भाई मैं वही बोल रही हूँ कि हमें ये पूजा करनी चाहिए, कि हमें कुल देवता जी की पूजा करनी चाहिए, हमें पितरों को मानना चाहिए और साथ में इसकी पूजा करिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग शिव पुराण का कहा है, उन्होंने बोला है ना कि जो भी आपके पितर हैं उनकी शांति होती है, उनको मुक्ति मिलती है। तो हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसे पैदा होते हैं कि जो इस कार्य के लिए भगवान उन्हें चुनता है, तो हमें हमारा काम करना चाहिए। साथ में उन्होंने मुझे जपजी साहिब जी का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ बोला है। तो संगत जी मैं करती तो हूँ पर मुझे मतलब मैं सुन लेती हूँ, 1-2 बार किया तो आधा घंटा मुझे बहुत मतलब टाइम का इशू की बात नहीं है, वो थोड़ा सा
समझ भी नहीं पड़ते ना। और फिर घर के काम बहुत रहते हैं। यहाँ मैंने जैसे मीट के कारण प्रॉब्लम हुई थी तो मीट नहीं लगाई है। तो जैसा भी गुरुजी चाहते हैं तो मैं कर लेती हूँ। कभी जैसे संगत जी अभी उन्होंने 40-41 दिन की अमृत वेला बोला है, पर संगत जी मैं जानबूझ के नहीं कर रही कि कहीं ऐसा जानबूझ के मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं करूँगी किसी को कुछ हो गया प्रॉब्लम तो सब मेरे माथे चढ़ेगा। इसलिए भगवान गुरुजी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं चाह के भी मैं गुरुजी को ये बोल के नहीं सोती हूँ कि गुरुजी मुझे उठा देना, अमृत वेला करा देना। एक बार बोला भी, 1-2 बार, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ इस तरीके से उनका रिएक्शन रहता है जिस तरीके से देखते हैं कि मुझे लगता है कि कल को किसी को कुछ हो गया तो मेरे सर पे पड़ जाएगा। और संगत जी मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि जहाँ बोलती थी वहाँ ले जाते थे, जिस मंदिर जाना है, और हम लोग सब सब कुछ किए। पर आज की डेट में ऐसा हो गया कि वो नियर बाय मंदिर जाने में भी डर रहे हैं। हम पे तो दूर की बात है, वो यहाँ के यहाँ भी मंदिर जाने में डर रहे हैं। पता नहीं किस बात का उनको डर है, भगवान ही जाने। और उनका किसने वशीकरण का बार बार मैसेज आ रहा है, वशीकरण का, क्योंकि उनकी उनकी अढ़ैया चल रही थी और मेरी बेटी की भी, तो उन लोगों पे मतलब वशीकरण बहुत किया गया है और मेरे पे भी किया गया था। पर मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, उसके बाद भी गुस्सा आता था मुझे कि मुझे ऐसा था कि एंगर अटैक आए तो मैं गुस्से में लड़ाई करके कुछ काम बिगाड़ूँ। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरा गुस्सा शांत किया। अब गुरुजी से ही मेरे विनती है कि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, उसके बाद भी जो उन्होंने मूंग की दाल का उपाय और ये सारे कहे थे मैं सारे कर चुकी हूँ। और गुरुजी बोलते हैं कि बार बार मैं काट रहा हूँ, वो बार बार कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। तो संगत जी अब मैं पूरी तरीके से हार गई, क्योंकि हार इस सेंस में गई कि मैं अब बाहर जाने से बाहर नहीं जा सकती। कल सत्संग शेयर करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मना किया कि तुम शेयर करो पर नाम मत बोलो पर्टिकुलर जगह का। तो संगत जी मेरी ये आदत है कि मैं सच बोलती हूँ, मुझे ये छुपाना वगैरह नहीं आता, छुप छुपा के काम करना मेरी आदत नहीं है। और जो भगवान गुरु जी का आदेश है मैं तो उसका पालन करना चाहती हूँ। जैसे एक बार उन्होंने मंगलवार के लिए कहा था कि मंगलवार को 9 हनुमान चालीसा का पाठ करके काले धागे में 9 गांठ लगानी है, उसको अपने बच्चे को पहनाना है। संगत जी लगभग 15 दिन हो रहे हैं, 2 मंगलवार निकल चुके हैं, पर मेरे हस्बैंड है ना कि वो धागा तक लाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं मतलब वो जो काम मैं फ्रीली कर रही थी, पता नहीं किसने ये सब काम भी बांध दिया है। अब जो भगवान बनना चाह रहा है मेरा और मेरे परिवार के लिए, तो अब गुरुजी ही जाने कि क्या करना है। अब तो टोटली सरेंडर टू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी। और गुरुजी आज आपकी बेटी सचमुच हारा हुआ फील कर रही है, क्योंकि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आज हालात ये है कि वो इतने हावी हो रहे हैं कि अब मुझे पूजा से भी बांधना चाहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सकूं। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप जो करना है गुरुजी आप करिए। आप मुझे, मेरी दोनों बेटियों को, मेरे पति को, मेरे भाई बहन, उसके बच्चे और मेरे पिताजी पे जो भी तंत्र मंत्र वशीकरण किया है उसे काट दीजिए। और अब आप देख लीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के साथ किया गया था, इसका मुझे मैसेज आया और 7 लोगों ने किया है। अब वो कौन 7 लोग हैं अब ईश्वर ही जाने, गुरुजी जाने। संगत जी अब मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं रोकना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे परिवार में किसी से कोई भूल चूक हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 6:17 हुआ है। मैं अपना अमृत बेला का शुक्राना सत्संग कहते हूँ। एक दिन मेरा बीपी बहुत हाई हो गया और मेरा तो अपना दुकान है और मार्केट का दिन था। नहा के आई और बीपी बहुत हो गई। इतना बीपी हाई हुआ ना कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। चलती थी तो लगता है गिर जाऊंगी। और घर में सिर्फ मैं और मेरे पति अंकल है। एक लड़की थी तो उसका शादी हो गया। मैं बहुत आवाज दी अपने पति अंकल को, पर वो सुनी नहीं। अंत में मैं दीवार पकड़ पकड़ कर उनके पास गई और उनसे बोली कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, हम डॉक्टर को बुला दीजिए। वो गए तो डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर बीपी जांचा तो बीपी बहुत हाई था। डॉक्टर बोले कि इनको बीपी का दवाई खिला दीजिए।
रात ये खाए थी? बोली हाँ खाए थे। बोले खिला दीजिए। उन्होंने बीपी का दवा खिला दिया। लेकिन मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, बराबर बीपी बढ़ जाता है, पर ऐसा बीपी कभी भी नहीं बढ़ा था। लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अभी मैंने बच्ची की शादी की है, कम से कम वो कंसीव कर ले, एक बच्चे की माँ बन जा, उसका गोद भर जा, तब मैं जाना चाहती हूँ, उसका घर बस जा, क्योंकि मेरे बाद उसको देखने वाला कौन है। क्योंकि मेरे पति अंकल का मुझ पर या मेरी बेटी पर उतना ध्यान नहीं रहता, उनका ध्यान अपने भाभी लोग पर रहता। उनको सब कुछ दे दिए, फिर भी उनका चिंता वहीं बना रहता। इसलिए मुझे अपनी बेटी का चिंता ज्यादा रहता। और मैं सो गए। जैसे ही तकिया पर मैं अपना सर रखती थी कि लगता था कोई जमीन के अंदर मुझे खींच रहा, जमीन के अंदर मुझे कोई खींच रहा। मैं घबराहट से फिर उठ के बैठ जाती और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगती कि गुरु जी मुझे बचाइए, गुरु जी मुझे बचाइए। मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि जीवन में मुझे कोई सुख नहीं मिला। मैं तो रोज ही मांगती हूँ कि गुरु जी आप मुझे सिर चरणों में जगह दे दीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, क्योंकि उम्र ढल रहा है। डर लगता है कब क्या हो जाए, आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है। मेरे एक बड़े भाई है, मुझसे 2 साल बड़े, वही मुझे संभाल रखे हैं। मेरे पति अंकल मुझे जितना करना चाहे वो नहीं करते, न पैसा से न मन से, किसी भी चीज से नहीं करते वो मुझे। तो मेरे जीवन में बहुत खोखलापन आ गया, बहुत मायूसी आ गया। पर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बेटे के लिए ही शुरू से जी, और आज मैं बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। वो कंसीव कर ले, वो माँ बन जाए, मैं निश्चित होकर फिर अपने गुरु के श्री चरणों में अपने समर्पण कर दूं। फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे कि गुरु जी आज मार्केट का दिन है और स्टाफ नहीं था, तो मुझे दुकान पर बैठना होगा और घर पर खाना भी बनाना होगा। घर पर कोई मेड भी नहीं है। मैं गुरु जी को बोली, गुरु जी ठीक कर दीजिए, मार्केट डे भी है, घर पर खाना भी नहीं बना। उसके मंत्र जाप करते 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 पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। सोने के बाद मैं 2 बजे उठी। तो कुछ तबीयत कमजोरी लग रहा था, पर तबीयत ठीक लग रहा था। मैं उठी, दुकान पर गए तो पति अंकल बोले खाना बना दो, कुछ भी नहीं खाए। हम बोले कि हमसे तो खाना नहीं बनेगा, मुझे बहुत कमजोरी हो रही थी। उन्होंने बोला तुम दुकान पर बैठो, मैं खाना देख देता हूँ। वो कुछ बनाए, खारा खाना खराब हो गया, जैसे जैसे बस थोड़ा सा खा लिया। फिर शाम में मैं दुकान पर बैठी, दुकान चला ले। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जब भी कोई कष्ट होता है मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और मेरे गुरु जी मुझे ठीक कर देते हैं। मेरे गुरुपा ठीक कर देते हैं। मैंने गुरुपा को अपने पिताजी माना है। मेरे पति अंकल की जो भाभी, वो अच्छी औरत नहीं है। वो ब्लैक मैजिक करती है, क्या करती है मुझे पता नहीं, पर जब भी उसके आंख से आंख मेरा टकराता है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता। मैं उससे नजर नहीं मिलाती। मेरे घर के सामने ही है। जय गुरु जी। शुक्राना। अगर मैं अपना समापन करना चाहूंगी। शुक्राना का ओम नमः शिवाय। शिव जी से दशा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दशा। ओम नमः शिवाय। शिव जी से दशा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दशा। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड हेलो सुमन आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है ऑडियो के द्वारा आपके चैनल में।
कमेंट्स में आपने मेरा इससे पहले शुक्राना शेयर किया था। तो आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महिमा का बखान करते हुए दिवाली के दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरे घर के मेरे घर से रिलेटेड। तो बहुत लोगों ने कुछ अटैक किया था। इससे पहले मेरे को मैसेज भी आया था कुछ ऐसा होने वाला है, अनहोनी होने वाली है, बट हो चुका था। और फिर कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे। तो मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था, जो कुछ भी होना था उन्हें ही देखना था। तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और अभी भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम, पर गुरुजी की मेहर से वी आर ऑल सेफ़। एंड शुक्राना गुरुजी हर पल साथ रहने का, अंग संग सहाय रहने का, और हमेशा अपनी रक्षा मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे बनाए रखने का। शुक्राना मेरे हस्बैंड जी की तरफ से कि उनको आपने ना लाइफ ब्लेस किया और एक्सीडेंट से बचाया, और मेरी बच्ची को बहुत हेल्थ ब्लेस किया। बीच में उसको बहुत पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई थी, बट रेगुलर जल प्रसाद से 2 दिन में वो ठीक हो गई एंड शी इज़ वेरी फिट एंड फाइन नाउ। और मेरी छोटी बेटी को भी सर में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था। फिर मैंने चंदन टीका लगाया गुरुजी का, और विदिन 1 आवर शी वाज अगेन फाइन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। सारे संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें ऐसे ही गुरुपा, और सब पे अपनी मेहर बरसाते रहे। एंड थैंक यू सुमन आंटी जी, आपके वॉइस में सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट गुरुजी के आदेश से आज मैं अपना वॉइस मैसेज में शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल दी संगत परिवार, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का 17वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझको नया जीवन दान दिया। गुरु जी का शुक्राना। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं गुरु जी के साथ 2016 में जुड़े थे, तब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उस समय की कंडीशन लेके और अब सभी की कंडीशन तक बहुत लाइफ में बदलाव है। पहले की कंडीशन तो मेरी कुछ और ही थी, बट जिसे कहते हैं नहीं, समझदारी नहीं थी। मगर आज की कंडीशन ऐसी है कि गुरु पास साथ है तो सत्संग भी शेयर किया जा रहा है। पहले तो ना मुझे कुछ आता था समझ, ना कुछ कह पाती थी, बिल्कुल चुप चुप रहती थी जैसे एक गूंगा इंसान होता है। मगर आज मेरे गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे हर चीज़ सिखा दिया। गुरु जी ने मतलब कि जैसे समझना, किसी को देखना, सत्संग शेयर करना, मैं संगत जी बता नहीं सकती। मैं वैसी वैसी जगहों से बाहर निकली हूँ जैसे मैं पहले पागल के दौराहे पे चल रही थी। किसी चीज़ की मुझे समझ नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट आज मुझे हर चीज़ की समझ आ गई है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने मेरे को नया जीवन दान दिया है, नई ज़िंदगी दी है। गुरु जी आपका शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपको शुक्राना करूँ। वो टाइम था और आपके टाइम में इतना बदलाव, इतनी समझदारी गुरु जी ने मुझे दी। अब गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू आगे आगे बढ़ती जा और आगे आगे चलती जा मेरे हुक्म पे। बस संगत जी, गुरु जी रास्ता दिखा रहे हैं और मैं चलती जा रही हूँ। आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, मुझे अपने गुरु जी पे भरोसा है। लाइफ योर चेंज, मेरी लाइफ बहुत चेंज है। मेरे गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पे, बच्चों पे, सब पे। हमारे गुरु जी बहुत 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 अच्छा करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को। संगत जी, ये जितनी बातें करी मैंने बहुत आसान तरीके से कर दी, मगर इसमें इतने बड़े मेरे गुरु जी के चमत्कार हैं। मेरे गुरु जी मेरे दिल की बात समझेंगे, क्योंकि अभी अभी ही
तो कुछ टाइम पहले ही मैं ये शुक्राना करना, बातें करना, इन सब चीज़ों को समझ पाई हूँ। मैं हर सत्संग में जाती थी, सबको देखती थी कि सब शुक्राना करते हैं, सब बोलते हैं। तो मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मुझे भी शुक्राना करने के काबिल बनाओ। बस आज गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं अपना सत्संग भी शेयर कर सकती हूँ, और सत्संग में कोई भूल भी हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने अभी मुझे थोड़े टाइम पहले खूब प्यारे दर्शन दिए। गुरु जी का मैसेज आया था मुझे कि मैं टेलीपैथी के थ्रू कि मैं रात को ड्रीम दर्शन में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट लेकर जाऊँगा। और रात को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में मुझे अपने इतने प्यारे दर्शन कराए। मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं, मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी देर पहले देखा कि मैं गुरुजी को इधर उधर ढूंढ रही थी, गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने बोला चल बैठ मेरे नाल चाय पी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे आप मिले हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी, मुझे आप मिले। आपने नई ज़िंदगी दी। अब मुझे किसी भी रास्ते में किसी के साथ रहने से चलने से कोई डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत डरती थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। आज मुझे गुरुजी ने हर रास्ता चलने का नया मार्ग दिखा दिया। गुरुजी कहते हैं तू बेटा आगे चल, मैं तन्नों कुछ नहीं होने दूंगा। बस मेरे दिल की फीलिंग्स मेरे गुरु पास जानते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मुझे सत्संग में कोई शेयर करने में भूल होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी अगर मुझसे कहीं सत्संग करने में भूल होगी हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं गुरुजी का सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरु जी उनको भी खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल रात गुरु जी सपने में आए। गुरु जी का स्वरूप संगत जी, हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर के पास ही जैसे पुरानी हवेलियाँ बनी होती है संगत जी, वहाँ अब तो वहाँ पे घर बन गए हैं। पहले जब हम देखते थे तो वहाँ पे पुरानी हवेली थी, पुरानी ईंटें, छोटी छोटी टाइल होती हैं संगत जी, वही लगी होती थी। तो वही गुरु जी ने वही सपने में सब कुछ दिखाया संगत जी। गुरु जी का स्वरूप मैं स्वरूप लेकर देखती हूँ। मैंने कहा गुरु जी का स्वरूप कहाँ रखूं। संगत जी पहले जमाने की वो अलमारी होती है छोटी सी, वहीं ऊपर ही मैंने गुरु जी का स्वरूप बोल रहे हैं, ऊपर गुरु जी का स्वरूप रखते हैं। संगत जी सपने का मतलब तो मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी हाँ गुरु जी सपने में आते हैं, हमें ब्लेस जरूर करते हैं। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी यही हमने अपने गांव में ही अपना पुराना घर बेच दिया है। 8-9 साल हो गए वो घर हमने बेच कर फिर यहाँ जहाँ अब हम रह रहे हैं यही हमने नया घर बनाया है, हम यहीं पे रह रहे हैं। और कुछ दिन पहले वही हमारा पुराना घर जो बेचा, वहां पर भी वाइट कलर का गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। सपने में दिखाई दिया गुरु जी
आपकी कृपा कई जन्मों से ही जुड़ी हुई है। शुक्राना गुरु जी। अब हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सपने में आते हैं। सब बहुत कई बार लड़ाई झगड़े ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि जो भी कष्ट है हमारे गुरु जी सपने में ही काट रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। सपने में ही गुरु जी ने हमें तितलियां, बहुत सारी तितलियां दिखाई। शुक्राना गुरु जी। हर सांस। शुक्राना गुरु जी। आप हमारे सपने में ही सारे कष्ट काट रहे हो। शुक्राना गुरु जी। हर सांस। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमें अपने चरणों से ही लगा के रखना। शुक्राना गुरु जी। हर सांस। शुक्राना हर पल। शुक्राना गुरु जी। बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब आज से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। गुरु जी, आपकी कृपा से बच्चे अच्छे पेपर लिखें, अच्छे अच्छे नंबर आए। गुरु जी, बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर सांस। शुक्राना शुक्राना हर पल। गुरु जी शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने गुरु जी के शुक्राना करने के लिए मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने मुझे लाइफ में वो सारी चीज़ें दी हैं वो, और मुझे मेहनत करने के लिए मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट किया गुरु जी ने अपने मैसेजेस के थ्रू और कनेक्ट होके मुझसे मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं गुरु जी हर चीज़ में। मुझे भी लगता है कि मुझे अब मतलब मेहनत करनी चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, और मैं कर भी रही हूँ एक्चुअली। मैं चाहती हूँ कि बस अब मैं अपने पूरी तरीके से करियर पे फोकस करूँ और मेरा करियर अच्छा हो जाए। कुछ चीज़ें हुई हैं पास में जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल ही अलग बात पे चली गई थी। फिर गुरुजी आए मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फुल, और आज मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपने करियर के बारे में सोच पा रही हूँ, अपने करियर के बारे में, अपने करियर पे वर्क कर रही हूँ, अपनी लाइफ के बारे में सोच पा रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो इन सारी चीज़ों का सारा सब कुछ शुक्राना गुरुजी को जाता है। वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं डेली शुक्राना करूँ वो भी कम है, क्योंकि आज की डेट में जो भी मेरे पास है, जो भी सब कुछ, जो भी मैं लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रही हूँ, वो सब मेरी गुरुजी की वजह से है। और गुरुजी की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। गुरुजी की वजह से ही मैं इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और उन्हीं की, मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और हमेशा रहेगा, और आगे भी मैं इसी तरह से बढ़ती जाऊँगी और अपनी लाइफ में और भी ऊंचे मकाम पर पहुँचूँगी और बहुत सारी चीज़ें अचीव करूँगी। मेरे को बस यही है कि मेरे को गुरुजी का शुक्राना करना है। और मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के कि शुक्राना कर मेरी बच्ची, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुजी का।
मतलब मैं उन्हें मतलब उनका नाम लेते ही, और अभी मैं संडे में मतलब लास्ट टू लास्ट संडे में बड़े मंदिर भी गई थी। वहाँ मैंने इतना मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो लंगर प्रसाद खाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि वो इतना टेस्टी होगा, और वो बहुत टेस्टी था। कसम से इतना टेस्टी लंगर प्रसाद मैंने कहीं भी नहीं खाया, किसी भी गुरुद्वारे में नहीं खाया जितना वो टेस्टी था। और पहले चाय प्रसाद मिला था हमें वहाँ, फिर देन लंगर प्रसाद मिला था। और हम मतलब एक प्लेट में 4 लोगों ने खाया था। वो चारों के चारों ही अननोन थे, बट खाया बहुत स्वाद से था क्योंकि उसमें स्वाद बहुत था। तो मैं बहुत शुक्राना करूँगी उसके लिए भी, उस लंगर प्रसाद के लिए भी, कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वहाँ बुलाया अपने मंदिर में, अपने बड़े मंदिर में, और मुझे लंगर प्रसाद चखाया उन्होंने। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मैं संडे में, और मेरे को लंगर प्रसाद चखाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और इसी तरह मैं आगे लाइफ में बढ़ती जाऊंगी और मेहनत करूंगी। बस मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे हमेशा सपोर्ट करना गुरुपा मेरे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए। हमेशा आप मेरे साथ रहो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो जैसे आज तक करते आए हो, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट हमेशा, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बना रहे। इससे बड़ी क्या ही चीज़ होगी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए जो कि मेरे हमेशा मेरे सर पे बना रहे, और कुछ नहीं। आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी रोज़ बोल रहे सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। तो आज मैं सोच रही हूँ आज एक शुक्राना कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को तो शुक्राना करना तो नहीं आता है। संगत जी, सुमन आंटी, मैं क्या आपको कैसे बताऊँ, मेरे को सत्संग बराबर कर ही नहीं पा रही। तो आज मेरे बेटा का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है और बार बार झटका आ जा रहा है। तो मैं सोची गुरुजी को थोड़ा बोले, गुरुजी क्या हो रहा है ऐसा। तो सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी की मंत्र बोल के फिर सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अन कोटि 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 शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी शुक्राना। संगत जी, भूल चूल माफ़ करना, मेरे को सत्संग करना तो बिल्कुल नहीं आता है, तो भी मैं आज मेरे बेटे के लिए मैं सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा, आज सागर को बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है और घर में कौन सा चीज़ है जो मेरे बेटे को इतना तकलीफ़ दे रहा है। ब्लैक मैजिक और ये आपका मैसेज आ रहा है गुरुपा, लेकिन संगत जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो मैं कैसे सब कुछ ये करूं। मैं गुरुपा को बोल दिए, गुरुपा आप जानो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कौन सा ब्लैक मैजिक का क्या चीज़ निकालेंगे, मंदिर से कौन सा चीज़ निकालेंगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गुरुपा संगत जी, गुरुपा बार बार बोल रहा है मंदिर में से ये चीज़ निकालो, तो निकाला। अभी कौन सा निकाल देना, अच्छा सी जी निकाल के चले गया समुंदर में। तो इसीलिए अभी डर लगने लगा कौन सा निकालूं कौन सा नहीं निकालूं। तो गुरुपा ने बार बार बोल रहा है ये निकाल वो निकाल, कपट में पीछे है वो है, सब साफ कर दिया। तो वे बोले गुरुपा, जब मैं एकदम हताश हो गया संगत जी, मैं गुरुपा को बोला गुरुपा आप देखो, आप ढूंढ लो, आप उसको वहाँ पे भस्म कर दो और मेरे को मेरा बेटा को बख्श दो। मेरे बेटा के इतना तकलीफ़, आज इतना झटका आ रहा है फिट्स का, मेरे को कुछ समझ में मैं कैसे सब ठीक करूं। हाँ, अभी देखिए प्रदोष का व्रत मैं करके आई हूँ, मंदिर जल चढ़ा के आई हूँ। सब कुछ करने का बाद ऐसा लग रहा है गुरुपा के जैसा मंदिर भोलेनाथ की जो शिवलिंग की उधर से जैसा गुरुपा का आप जैसा एक हल्का सा छाया जैसा दर्शन मेरे को लगा। ड्रीम दर्शन बोलते हैं ना, और ड्रीम दर्शन वैसा ही जैसा। तो अभी मैं बोला शुक्राना गुरुजी, लग रहा है आप ही हो। मैं तो जब निकलती हूँ घर से तभी बोलती गुरुपा अब मेरे साथ अंग संग में रहना और साथ चलो साथ आओगे, यही बोल के साथ में जाती हूँ और लेके आती हूँ। तो भी ऐसा लग रहा है ड्रीम दर्शन भोलेनाथ के ऊपर से ही मेरे को हुआ। इसीलिए गुरुपा ये ड्रीम दर्शन के लिए कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो भी कुछ है गुरुपा, आप इसको ख़त्म करो, ये बुरी चीज़ को निकालो मेरे बेटे के अंदर से, जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। आज कितना साल हो गया गुरुपा, आज कम से कम आज 25 साल से मेरे बेटा इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं। अभी उसकी ज़िंदगी में थोड़ा खुशी दे दो गुरुपा, वो अपना बीवी बच्चा में खुश रहे गुरुपा। मेहर कर मेरे बच्चे के ऊपर, ये कर दो गुरुपा, कृपा करो। अनकोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने इसीलिए शुक्राना कर नहीं पाती हूँ जो कुछ अच्छा है। बड़ा बेटा का नौकरी छूट गया, हाँ, और दुकान एकदम दुकान में कस्टमर नहीं है गुरुपा। मैं और इन्होंने आके परसों के दिन ऐसा शब्द बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुपा। और मेरे बोला तेरी गुरुपा ने क्या कर रहा है, तेरी गुरुपा तू गुरुपा मेरे गुरुपा ने ये इतना कर्म हम लोग करके बैठे, कर्म काटे गए तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होएंगे। अरे एकदम से जो 25 साल से जो चीज़ हम लोग झेल रहे हैं, तो भी 3-4 महीने में तो सब कंप्लीट ख़त्म तो नहीं होएगा ना जी। तो मैं मेरे अंकल को ऐसा समझाने के बाद उन्होंने बोला मैं यार गुरुपा का विश्वास टूट गया, जो भी है तुम्हारा चीज़ तुम जानो, मेरे गुरुपा से मैं विश्वास, मेरे मरते दम तक ही मेरा विश्वास है और रहेगा, मरते दम तक मैं विश्वास रखूँगी। हाँ, तो बोला हाँ तू रख, तेरे जो चाहिए तू रख। तो गुरुपा मेरी विश्वास को मत तोड़ो, मेरे बेटे को ठीक कर दो और सचिन बड़े बेटे के अच्छा जाएगा, जॉब का बंदोबस्त कर दो गुरुपा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा गुरुपा। हाँ नहीं, ये रूम भाड़ा रेंट का रूम है गुरुपा, बड़ा बेटा रेंट भरता है, जहाँ काम छूट गया अभी रेंट कैसे भरेंगे। छोटा बेटा कैसा तबीयत ख़राब होता है तो 5-6 दिन ऐसा ही तबीयत, उससे वो दाल रोटी थोड़ा सा चलता है, इलेक्ट्रिक का काम करता है। अभी ये जो झटका आया ना गुरुपा, 7-8 दिन उसके बदन एकदम ये हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है गुरुपा। हमारे ऊपर मेहरबान करो गुरुपा, आप कृपा करो गुरुपा, मुझसे भूल हुआ तो क्षमा कर दो गुरुपा। अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं छोटा सा शुक्राना मेरी गुरुपा के चरणों में भेज रही हूँ गुरुपा, कैसे भी करके मेरे सागर को ठीक करो, नॉर्मल में लाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनकोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कोई भूलेगा तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, आपकी चरणों पे कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। अनकोटि कोटि संगत जी सबको हमारी तरफ से शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग रिटर्न में है आप सबके साथ। मैं सुमन आंटी शेयर कर रही हूँ सारे संगत परिवार के लिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और ये साझा कर रही हैं आंटी जी। संगत जी लिखते हैं, गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटा तू परेशान ना रहा कर, मैंने तेरी परेशानियों का हल निकाल दिया है। तेरे जीवन का अंधेरे दूर होगा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे मैसेज देखकर खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना कम है। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी के रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी हैं ही बड़े दयालु और कृपालु। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार सुखमनी का पाठ था। मैं और मेरे फ्रेंड सत्संग में गई। थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू हुआ। सत्संग चल रहा था, पाठ चल रहा था। जब पाठ खत्म हुआ तो गुरुजी महाराज के भजन चलने लगे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मेरी आंखें बंद थी। मेरे पास बैठे एक संगत ने कहा, आपके हाथ में ओम के दर्शन हो रहे हैं। मैंने जब आंखें खोली, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे हाथ में इतने सुंदर ओम के दर्शन होते थे। सारे संगत मेरे पास उठकर आ गई और बोलने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत मेरे इर्द गिर्द खड़ी हो गई। सारे संगत बोलने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उस वक्त वह माहौल इतना प्यारा था कि मेरी खुशी में चार चांद लग गए। मैं भावुक हो गई। सारे बोलने लगे, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ऐसे ब्लेसिंग सबको देते रहना संगत जी। उसी हाथ पे एक छोटे ओम के और दर्शन हुए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जो संगत मेरा सत्संग बोले उसको ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना जी, आई लव यू सो मच गुरु जी।